आज मैं एक बड़ा डिफरेंट टॉपिक लेके एक वीडियो बना रही हूँ। ठीक है। मैं ऐसा मानती हूँ कि किसी के भी पर्सनल स्पेस में हमें जाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कुछ दिन से लगातार मैं देख रही हूँ गोविंदा जी और उनकी वाइफ सुनीता आहूजा जी की लाइफ में काफ़ी उथल पुथल है। कुछ लोग उनको गलत कह रहे हैं, कुछ लोग उनको गलत कह रहे हैं। तो मेरे मन में एक चीज़ आई, जो जो सुनीता जी के मुझे सिम्टम्स लग रहे हैं, मुझे लगा कि उनको वो ज़रूर करना चाहिए जो मेरे दिमाग में आ रहा है। क्योंकि इस महादशा में ऐसा होता है, ऐसा मैंने 80% एक्सपीरियंस किया है। ठीक है। तो मुझे लगता है और वो तो काफ़ी मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी को मानती हैं, तो उनको देखना चाहिए कि उनकी महादशा केतु की तो नहीं चल रही है। जब केतु की महादशा हो और केतु ऐसी जगह में है जहाँ वो अफेक्ट कर रहे हैं रिलेशनशिप्स को, और उसके साथ बुध भी ठीक नहीं है, इस तरह की प्रॉब्लम्स मैंने 80% लेडीज़ या जेंट्स जो भी फ़ोन करते हैं जब भी देखा है कि जब ये दशा आती है ये सारे रिलेशन से दूर कर देती है। और रिलेशन से दूर तब करती है अगर केतु किस जगह पर बैठा हुआ है एस्ट्रोलॉजी में। अगर इसने हमें रिलेशंस में ही दूर करना है, कई बार बेटा और बेटी रिश्तेदारी में, बच्चे अपने बच्चों से भी दूरियां आ जाती हैं। तो ये सब जो है ना, ये केतु का कमाल है। और अगर ये नेगेटिव, इसके साथ साथ अगर मरकरी यानी बुध भी नेगेटिव हो जाए तो क्या होता है, हम कुछ ऐसी बातें बोल देते हैं जो हमारी सारी ज़िंदगी का किया कराया बेकार हो जाता है। कुछ हम ऐसा बोल देते हैं, कुछ कर जाते हैं। लेकिन अगर यही बात है तो ऐसा नहीं होता ये इंसान खराब होता है, ऐसा नहीं हमें सोचना, ये टाइम ऐसा होता है। राहु भी ये करवाता है, राहु भी यही सब कुछ करवाता है। लेकिन अगर घर छोड़ने को, जैसे मैं उनको देखती हूँ कि उनका मन मंदिरों में और इस तरफ ज़्यादा हो गया, मैं सिर्फ एक गैस दे रही हूँ कि केतु की महादशा में बहुत बार ऐसा होता है। तो उनको उसके उपाय ज़रूर करने चाहिए। वैसे तो कोई भी जैसे सॉरी, जैसे मैंने अभी बताया, बुध की जब बुध का असर हो और बुध हमारा बहुत पॉजिटिव नहीं है, तब हमारे मुंह से उल्टे पुल्टे शब्द निकलते हैं, ऐसे शब्द निकल जाते हैं जो किसी को हर्ट कर जाते हैं या जो हमारे लिए भी अच्छे नहीं हैं। और राहु है तो हम इतने कड़वे हो जाते हैं कि कोई हमें समझता नहीं है। और राहु वाले तो क्या बोलते हैं, क्या करते हैं। तो ये ग्रहों की दशाएं हैं। तो मैं तो उन्हें ज़रूर कहूँगी कि वो इतना मानते हैं ये सब चीज़ों को, तो ज़रूर दिखाएं और शांत करें उनको। और क्योंकि घर बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। और ऐसा नहीं होता कि ये इंसान, मुझे सुनीता जी का भी जितना मैं देखती हूँ, ये इंसान अच्छी हैं। इन्होंने शायद साइकोलॉजिकली अगर मैं देखती हूँ तो इन्होंने शायद अपनी फैमिली को बहुत कुछ दिया है, और इस उम्मीद पर कि उस टाइम तो वो यंग थी, उनको नहीं लगा कि मुझे वापस मिल रहा है कि नहीं। लेकिन जब जैसे जैसे एज बढ़ती है ना, इनसिक्योर होते जाते हैं, इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। तो हम, ठीक है उन्होंने गलत, मैं सबको ये भी बताना चाहूँगी, मैं कोई साइड नहीं ले रही, लेकिन ऐसा जब ये ग्रहों की महादशाएं आती हैं तो ऐसा होता है कि इंसान जो नहीं है वो दिखाई देता है। कई कई बार तो मैंने ऐसा देखा है, इनोसेंट लोगों को जेल हो जाती है, इनोसेंट लोगों को घर से बाहर जाना पड़ता है। ठीक है। और इस तरह की, जैसे वो बातें कहती हैं, घर की बात बाहर, इतने सालों तक उन्होंने कभी भी अपने घर की कोई बात नहीं की, हर एक की, अचानक क्या हो गया। साइकोलॉजिकली ये है कि जब हम किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं और एंड में वो हमें कुछ भी अप्रिसिएशन भी नहीं मिलती,
तो कई बार ऐसा हो जाता है। तो इसको साइकोलॉजिकल ये इशू ना बना के बाहर और ऐसे मीडिया में नहीं देना चाहिए। उनको क्या है, उसको पर्सनली आप किसी साइकेट्रिस्ट के साथ या फिर किसी एस्ट्रोलॉजर के साथ बैठकर देखना चाहिए कि एक्चुअली क्या हुआ, क्योंकि हर चीज़ के उपाय होते हैं और थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करने से दोनों, ऐसा नहीं होता है एक की ही गलती होती है, दोनों की होती है। तो अगर हो सके तो, क्योंकि वो मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप बार बार माफ़ियाँ भी मांगते हो क्योंकि आपसे ये कुछ ग्रह करवा रहे हैं, तो अपने प्लैनेट्स को शांत करो। और गोविंदा जी को भी मैं ये कहूँगी कि उनको भी उनको एप्रिसिएशन ज़रूर देनी चाहिए। और जो भी हो, अगर इतने साल उन्होंने कुछ दिया है तो वो डिज़र्व तो ज़रूर करते हैं। और क्योंकि यहाँ क्या होता है, जब केतु की महादशा जो मैंने कॉमन देखा ना, उसमें क्या होता है कि इनको असलियत नज़र आने लग जाती है। जो रिलेशंस उनको बहुत प्यारे लगते हैं उनमें भी कुछ कुछ गलतियाँ नज़र आने लग जाती हैं। तो ये उस दशा से जा रही हैं। तो अगर ये सही में मेरा कहना सही है और वो सच में किसी महादशा के असर में हैं, तो मुझे लगता है कि उनको मदद चाहिए। और इंसान वो, जैसे कि उनको लॉकअप में देखा, वो इंसान ख़राब नहीं है। तो अगर हो सके तो हमें रिश्ते बचाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन उनको भी मैं कहूँगी अपने ग्रह ठीक करें। घर की बातें घर में ठीक है, या साइकियाट्रिस्ट से कंसल्ट करें। लेकिन ऐसे मीडिया तो मज़े उड़ाता है, मीडिया में आके तो अपना मजाक बनाना है। तो ऐसे ही ये ठीक है, इसको कोई माइंड ना करे। हम बोलने वाले कोई नहीं होते किसी के घर में। लेकिन मुझे ऐसा लगा, मैंने बहुत उनको माइन्यूटली उनको मैं ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कुछ दिन से, मैं देख रही हूँ। बिल्कुल यही मैं देखती हूँ, जब दशाएं बदलती हैं तो शायद 3-4 साल से उनकी कोई दशा बदली है, 2-3 साल से जब से वो ऐसे आई हैं। तो अगर सब कोऑपरेट करें तो हम दशाओं को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यही दशाएं कई बार ऐसा हाल कर देती हैं कि फिर ठीक होने की कोई उम्मीद नहीं रहती। जब दशा ख़त्म होती है फिर समझ आती है कि हमने क्या खोया है, क्या पाया है इस दशा में। वो भी अगर नेक्स्ट वाली इससे बेटर हो तो ठीक है, नहीं तो ऐसा हो। देखो, ग्रह सारे आते हैं, सब बारी बारी आते हैं, लेकिन किसी किसी जो लक्की होते हैं ना, उनकी वही ग्रह 70 की उम्र तक आते हैं जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। कई बार क्या होता है, जो हमारे नेगेटिव ग्रह होते हैं ना, वो हमारे आने लग जाते हैं 70 तक। और 70 के बाद हमारे सारे अच्छे आने होते हैं, जब उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। जहाँ जो बिल्कुल बर्थ के टाइम अच्छे हों उस टाइम आते हैं। ये तो बारी बारी आते हैं। अगर केतु है तो उसके बाद शुक्र आएंगे, ठीक है। और कोई बहुत लंबा आता है, कोई छोटी होती है किसी की महादशा। लेकिन इन महादशाओं में मैंने पर्सनैलिटी चेंज होते देखी है। मैंने लोगों की क्या बोलते हैं, उनकी पसंद चेंज होते देखी है। केतु की नेचर ही ऐसी है, वो आपको सबसे दूर कर देते हैं। जिस चीज़ के पीछे आप हमेशा भागते हो, शायद उन्होंने ज़िंदगी भर रिलेशंस को बहुत इम्पोर्टेंस दिया, अभी भी रिलेशन के पीछे हैं, इसीलिए रिलेशन उनसे दूर हो रहे हैं। तो मैं मतलब जितना मैंने स्टडी किया, मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं यही सजेशन सबको देती हूँ। अगर किसी की भी लाइफ में इस तरह का आ रहा है, जब उनको अकेले अच्छा लग रहा है, उनको कोई अच्छा नहीं लगता, अकेलापन अच्छा लगता है, पूजा पाठ में ही सारा दिन बिताना अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर चेक करो आपकी कोई दशा ऐसी चल रही है और उसका इलाज करो, ठीक है। और कोई भी ऐसा काम करने से जैसे अगर मन में आ भी जाइए तो हमें अपने ऊपर बॉडी पर कंट्रोल करना है।
ग्रह तो आपको करेंगे। राहु भी ऐसे ही करता है, ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी लड़ाई करा देता है जो हमने सोचा भी नहीं था किसी से हम कर सकते। ऐसे ही केतु है, कोई कोई ऐसे वर्ड्स हमारे निकल जाते हैं जो हम कभी मीन ही नहीं करते। तो मुझे लगता है ग्रहों को समझना हमारी लाइफ में बहुत, लाइफ को अच्छा कर देता है, उसके हिसाब से चलना। तो अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर आगे बढ़ाना, और अगर नहीं अच्छा लगा तब भी मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं इसमें सुधार कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।